प्यार में नींद, चैन, सुख सब गवा बैठे हो। बेचैनी होती है, जानना चाहते हो सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है, उसकी दिल की फीलिंग्स आज जानने की कोशिश करते हैं इन कार्ड्स के थ्रू। सो नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु भारद्वाज, व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स भी दिए हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है। सो लिंक ज्वाइन करके व्हाट्सएप ग्रुप को के थ्रू आप अपनी रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। अगर आप लोग अपने लिए ये क्रिस्टल्स बुक करवाना चाहते हैं, राइट, सो अगेन ग्रुप ज्वाइन कीजिए और अपने लिए ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स बुक करवाइए। आपके नाम से एनर्जाइज होकर के आप तक पहुंचेंगे, राइट। सो चलिए, सबसे पहले हम ले लेते हैं आपके पार्टनर के दिन में क्या चल रहा है, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, और क्या आप तक मैसेजेस देना चाहते हैं। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या कुछ है व्यूअर्स के पार्टनर्स के दिन में इनको लेकर के। कनेक्ट हो जाइए कार्ड्स के साथ, जल्दी जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो टैरो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे, ओके। और अगर आपके साथ ये रेजोनेट करती है तो लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा, हो सकता है इस वीडियो की ज़रूरत और किसी को हो, ओके। सो चलिए, फाइन, देखते हैं आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है। सो अपने पार्टनर का नाम जल्दी जल्दी 3 बार ले लीजिए, उनका इमेज अपने दिमाग में रखिए और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। फर्स्ट आया है, आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, मिस यू, कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, राइट। सो आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आज आती हुई दिखाई दे रही हैं, आज आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ख़ुद को आपके बारे में सोचने से रोक नहीं पा रहे हैं। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए जगह नहीं है, वो आपके बारे में सोचते नहीं हैं, उनको आपकी फ़िक्र नहीं है, या उनको आपकी याद नहीं आती है, तो ऐसा नहीं है, राइट। सो आपके लिए फीलिंग्स डेफिनेटली आज उनको आती हुई दिखाई दे रही है और आपको मिस भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। You have my unconditional love. I have never cared for anyone like you. Right? So unconditional प्यार करते हैं आपसे और कभी या किसी और के बारे में नहीं सोचते हैं। आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और आपको ही अपना प्यार मानते हैं। What can I do to make this work? अगर आप दोनों का साथ नहीं बन पा रहे, अगर आप दोनों की लाइफ में, अगर आप दोनों के रिलेशन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उनको नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें, कैसे चीज़ों को ठीक करें। आई ड्रीम अबाउट यू ऑल द टाइम, लव यू, राइट। सो आपके ही सपने आते रहते हैं, आपको ही देखते रहते हैं, आपको देख करके स्माइल आ जाती है उनको जब भी वो आपको याद करते हैं। You bring, see, wow, so you bring a smile on my face every morning. So देखिए इंट्यूशंस कितने स्ट्रॉन्ग आते हैं। सो आप हमेशा उनके चेहरे पर एक स्माइल लेकर के आते हो, आपकी यादें उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट, प्यारी सी मुस्कुराहट ला देती है। आई एम चेंजिंग फॉर यू नीड्स टाइम, राइट। सो खुद को आपके लिए बदल रहे हैं, टाइम चाहते हैं। ऑल आई रियली वॉन्ट इज़ टू सी यू अगेन। सो आपको वापस से देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं। आपके बिना रह पाना उनके लिए मुश्किल होता चला जा रहा है। इट्स नॉट यू आई रन फ्रॉम, इट्स लव, राइट। सो आपसे नहीं भाग रहे हैं, प्यार से भाग रहे हैं। उनको डर लगता है, कहीं ना कहीं उनके दिल में घबराहट होती है कि ये प्यार पूरा हो पाएगा या ये रिश्ता कंप्लीट हो पाएगा या नहीं। आई हैव लुक्ड एट योर अकाउंट्स टू सी हु यू आर विद। सो काफ़ी ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, आपके अकाउंट्स चेक कर रहे हैं, जेलस भी फील कर रहे हैं, उनको डर भी सता रहा है कहीं आप उनके अलावा किसी और के साथ तो नहीं हो। आप क्या कर रहे हो, आपको चेकआउट करते रहते हैं, आपको स्टॉक करते रहते हैं और आपकी एनर्जीज़ को हमेशा रीड करने की कोशिश करते हैं। आपके स्टेटस को चेक करते हैं, आपके सोशल मीडियाज़ को चेक करते रहते हैं, ये देखने के लिए, ये जानने के लिए कि आप अभी क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ओके। सो कहीं ना कहीं जेलस ज़रूर हैं, भले ही अगर इन्होंने नो कांटेक्ट दे दिया है या फिर आप दोनों के रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ गई है, किसी भी वजह से कोई भी सिचुएशन हो सकती है, बट ऑब्वियसली उनके दिल में आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा डीप फीलिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही है, राइट।
सो चलिए देखते हैं और क्या फीलिंग्स आ रही हैं इनकी। स्ट्रेंथ, वाओ। सो लियो राशि, सिंह राशि प्रोमिनेंटली आ गई है। देखिए, उनको ऐसा लगता है ना कि आपसे ज़्यादा उनकी केयर कोई नहीं कर सकता, आपसे ज़्यादा प्यार इनको कोई नहीं कर सकता। आप जिस तरीके से इनका साथ देते आए हो, जिस तरीके से आप इनकी स्ट्रेंथ बन के रहे हो, आपने जिस तरीके से इनको संभाला है, उस तरीके से कोई नहीं संभाल सकता। अगर इनके पास कोई ऐसा इंसान भी है ना, मैं अगर बोलूँ कि अगर इनकी लाइफ में कोई और है, राइट, या फिर कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वहाँ पर भी ये इतना कंफर्टेबल नहीं फील कर पाते हैं जितना आपके साथ करते हैं। और अगर इनकी लाइफ में कोई नहीं भी है तो भी ये आपको बहुत बहुत ज़्यादा डीप लव करते हैं, और आपका प्यार इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपका साथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनको ऐसा लगता है जब भी इनको कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत पड़ती है या लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने की ज़रूरत पड़ती है तो ये आपको ही याद करते हैं, आपको ही ढूंढते हैं, राइट। देखते हैं और क्या आ रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्पीन, वृश्चिक राशि आई है। सो देखिए, इनको ये पता है कि आप ना, आपके इमोशंस इनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, आप बहुत डीप लव करते हो इनसे, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं आपकी इनके लिए। हाँ, किसी बात को लेकर के इनसिक्योरिटीज़ ज़रूर हैं, और आपको भी ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपके साथ रिश्ता अधूरा छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे। आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो इस पर्सन के साथ, बहुत अटैचमेंट फील करते हो, और आपके जो पार्टनर है ना, उनको पता है कि आप उनको लेकर के बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो, आप उनको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो, राइट। सो ये पॉजेसिवनेस, कई बार उनको ऐसा लगता है कि इतना प्यार कोई उनको कैसे कर सकता है, और इतना चाहने वाला इंसान उनकी ज़िंदगी में आपके अलावा कोई और नहीं है, तो राइट। सो आपके लिए डीप इमोशंस, थिंकिंग्स ज़रूर उनको आती हुई दिखाई दे रही है। टेम्परेंस का कार्ड आया है। सो देखिए, इनको ऐसा लगता है कि इनकी वजह से ना आपको बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ा है, आप बहुत ज़्यादा पेशेंस रखते आए हो, लेकिन जो सिचुएशंस इन्होंने क्रिएट कर दी है ना, वहाँ कहीं ना कहीं आपका पेशेंस ख़त्म हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा टाइम से वेट कर रहे हो, आप कई बार बैलेंस बनाने की कोशिश करते हो, चीज़ों को समझने की और समझाने की कोशिश करते हो, बहुत प्लानिंग्स की हैं आपने इस रिलेशनशिप्स के लिए, लेकिन आपकी प्लानिंग्स कहीं ना कहीं फेल होती हुई दिखाई दे रही है, और आपका पेशेंस भी यहाँ पर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। सो इनको ऐसा लगता है कि आपका जो एक रोमांटिक साइड है ना, वो ये हर्ट नहीं करना चाहते हैं, राइट। आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहते हैं, चाहे आपका दिल दुखा दिया है, लेकिन आपको अपने से दूर होता नहीं देखना चाहते हैं। और कई बार आपका ही पेशेंस चेक करने के लिए आपकी ही लाइफ में आते जाते रहते हैं, राइट, कि आप सच में उनसे प्यार करते हो या नहीं। अगर करते हो तो आप उनको बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो या नहीं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कई बार वो आपका टेस्ट लेने के लिए भी करते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर निकल करके आ गया है। सो ये बहुत ज़्यादा, देखिए, आपके पार्टनर आपको लेकर के काफ़ी इम्पॉर्टेंट फील करते हैं, ठीक है, आप उनकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो, आपके साथ प्रोटेक्टेड फील करते हैं, और उनको ये पता है ना कि आप उनको पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो, आप उनको पाने के लिए कुछ भी कर जाओगे। सो ये आपके पार्टनर हो सकता है अपनी लाइफ में एस्टैब्लिश पर्सन हो, अच्छी पोजीशन पर हो, राइट, और सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ हासिल कर चुके हैं, अचीव कर चुके हैं, है ना। इनका देखो, आपके पार्टनर जो है ना, उनका ध्यान कहीं ना कहीं अपने करियर पर बहुत ज़्यादा है, पैसों पर बहुत ज़्यादा है, करियर ओरिएंटेड हैं आपके पार्टनर, है ना। काफ़ी ज़्यादा फोकस रहते हैं अपने करियर को लेकर के, या अपने आने वाली लाइफ को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर के। प्रैक्टिकली ज़्यादा सोचते हैं रादर इमोशनली। सो आपको ऐसा कई बार लगता है कि इमोशंस तो है ही नहीं, ये कभी दिखाते ही नहीं अपने इमोशंस। सो इमोशनल होकर ये सोच तो रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रैक्टिकल चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, या प्रैक्टिकल होकर के ज़्यादा सोचते हैं।
सो इनको आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तो फील होता है, आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, आपकी तरफ से ध्यान ही नहीं हटता है, ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं पर और कहीं फिर फोकस ही नहीं कर पाते हैं, घूम फिर के वापस आपकी तरफ ही इनका फोकस चला जाता है। तो काम की तरफ भी बढ़ना चाहते हैं, ध्यान देना चाहते हैं, बट स्टिल आपको भुला भी नहीं पा रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि निकल के आई है। सो आपके कनेक्शन में कुछ कन्फ्यूजन इनको कई बार हो जाता है, पर ये आपको हाँ ये ज़रूर है, देखो इनको ये पता है कि आप इनका ना बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, ठीक है, और धीरे धीरे करके ना ये रिश्ता आप दोनों का अब ये समझ पा रहे हैं। कई बार इनको लगता है ना कि आप ख्याली दुनिया में ज़्यादा रहते हो, सुपरफिशियली ज़्यादा सोचते हो, राइट, और तब अगर ये आपकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाए थे तो जब से ये नो कांटेक्ट आया है ना, तब से ये आपकी फीलिंग्स समझ पा रहे हैं। अब कहीं ना कहीं इनका ही सब्र का बांध टूटता चला जा रहा है। सो आपके पास आना चाहते हैं, आपको दूर से ही स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। उनको पता है कि लाइफ के किसी भी मोड़ पर ये हो, पर आपकी याद इनके दिमाग से नहीं जा रही है, किसी के भी साथ हो, किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, बट आपको दिमाग से या दिल से नहीं निकाल पा रहे हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि यहाँ पर आ चुकी है। सो आपके जो पार्टनर है ना, उनको कई बार ऐसा लगता है कि आप ना एटीट्यूड भी दिखाते हो, राइट। आपको किसी से ज़्यादा बात करना, अपनी लाइफ में किसी को ज़्यादा इंटरफेयर करने देना, या फिर अपनी प्राइवेट बातें, अपनी पर्सनल बातें ज़्यादा आप किसी से डिस्कस नहीं करते हो, आप सेल्फ सेंटर्ड ज़्यादा हो, ठीक है। रादर उनको ऐसा लगता है कि अब उनको ज़रूरत है एफ़र्ट्स डालने की, राइट। आपने बहुत एफ़र्ट्स डाल लिए और इस चीज़ का भरोसा इनको है कि आप इनके एफ़र्ट्स को वेस्ट नहीं जाने दोगे, जिस तरीके से इन्होंने आपके एफ़र्ट्स को वेस्ट किया। आपका इन्वॉल्वमेंट और एफ़र्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और पॉसिबल है कि इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा कम हो रहा था या ये एफ़र्ट्स नहीं डाल रहे थे, राइट। सो अब ये एफ़र्ट्स डालना चाहते हैं, राइट, और यूनिवर्स पर छोड़ भी रखा है इन्होंने कि जब समय सही होगा तो यूनिवर्स खुद ब खुद कुछ ना कुछ इशारा कर देगी और वो लाइफ जो है, जो आप दोनों की इनकम्प्लीट रह गई है, वो रिश्ता कंप्लीट ज़रूर होगा। जस्टिस का कार्ड आया है, राइट। सो रीयूनियन अगर आप लोग क्लेम करना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी से रीयूनियन लिख दीजिएगा, बिकॉज़ यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि पर्सन, आपके पार्टनर जो है ना, वो अपने इमोशन और प्रैक्टिकल दोनों एस्पेक्ट्स को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार उनको ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कई बार उनको ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकल इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि इमोशंस को कहीं ना कहीं भूल ही जाते हैं, और जब वो अकेले होते हैं, जब सोच रहे होते हैं, तब उनको इमोशनली कनेक्ट बनता है आपके साथ, राइट। और कई बार ऐसा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं खुद को कि दिमाग कुछ और कह रहा है और दिल इनका आपकी तरफ आने के लिए बेचैन हो रहा है। सो इस साइड को दबाकर रखा हुआ है इन्होंने, राइट। इमोशंस को दबा लेते हैं और आपके इमोशंस से ना कई बार डर भी जाते हैं, ठीक है। उनको डेफिनेटली एक अटैचमेंट आप सेंड करते रहते हो, आप एक स्पिरिचुअली कनेक्टेड पर्सन हो, सो आप अपनी लव वाइफ भी आपने पार्टनर के पास ज़रूर भेजते रहते होंगे। एम्परर का कार्ड आया है, प्रोमिनेंटली यहाँ पे निकल के आ चुकी है एरीज, मेष राशि। सो अब देखिए आपके पार्टनर कुछ एक्शन प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि ना बहुत भाग लिए, बहुत अपनी कमज़ोरियाँ दिखा ली, या अपनी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठा करके आपको तड़पता हुआ, परेशान करते हुए छोड़ दिया है, राइट। सो अब उनको ऐसा लगता है ना कि उन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, उन्होंने आपके साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया है। अपने एटीट्यूड की वजह से, अपने ईगो की वजह से, अपने एंगर की वजह से उन्होंने ये रिश्ता ख़राब किया है। बट अब यहाँ पर जो उन्होंने इनजस्टिस आपके साथ किया है वो ठीक करना चाहते हैं, राइट। अब वो चाहते हैं आपके साथ जस्टिस हो, जो आप डिज़र्व करते हो आपको मिले। पेज ऑफ वॉन्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको लेकर के बहुत गहरा पैशन इनके दिल में आता हुआ दिखाई दे रहा है। सो ये भावनाओं में बहकर डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं, बट इनको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर रखना चाहिए। ये अपने पे बिलीव करते हैं, डिवाइन पे, यूनिवर्स पे बिलीव करते हैं, और उनको अपने प्यार पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। सो उनको ऐसा लगता है कि
जो आप दोनों की ये जो पर्सनल जर्नी चल रही है, आप दोनों का जो ये प्यारा सा रिलेशनशिप जो ये चल रहा है ना, वो बहुत प्यार से भरा हुआ है, ठीक है। उसमें किसी के भी नफ़रत की या फिर किसी और इंसान की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो कई बार उनको ऐसा लगता है ना कि आपके साथ जो रिश्ता है वो कुछ अनोखा है, कुछ डिफरेंट है। जैसा वो आपके साथ फील करते हैं वैसा वो किसी और के साथ फील नहीं कर पाते हैं। सो एक सरप्राइज़ आप ज़रूर देते हो उनको आपके प्यार से। आपका कनेक्शन ज़रूर कैजुअल है या फिर वो सीरियस नहीं थे पहले, बट अभी कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस और पैशनेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, उनको कई बार ऐसा लगता है ना कि आपके अंदर भी मैच्योरिटी नहीं है कि आप चीज़ों को समझ पाओ, प्रॉब्लम्स को समझ पाओ। बट हाँ, ये ज़रूर दिमाग अपना लगाते हैं और चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो 10 ऑफ कप्स का कार्ड लास्ट आया है। ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपसे अपने प्यार का इजहार करेंगे, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं और सीरियस हो चुके हैं। अब चाहते हैं एक सीरियस कमिटमेंट चाहते हैं, लाइफ में आप दोनों साथ रहें, वो सारे कलर्स, वो सारा प्यार आप दोनों साथ देखें जो सिर्फ या तो सपनों में था या आपके ख़यालों में था। सो डेफिनेटली जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको देना चाहते हैं और एक कमिटमेंट के साथ वो आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपसे बहुत जल्द अपने प्यार का इजहार करने वाले हैं। सो ये थे आज की रीडिंग, ये थे आज के कार्ड्स, ये थे आज के मैसेजेस। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, रीयूनियन क्लेम कीजिए, 111 लिखना नहीं भूलना है कमेंट बॉक्स के अंदर, राइट। तो चलिए, अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आप देखना चाहते हैं क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में, तो हमारा दूसरा चैनल है टैरो रीडिंग 2190, वहाँ जा कर के और रीडिंग्स देख सकते हैं, राइट। तो चलिए, ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आप सभी लोगों का।